चलो, तो ये चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 5 और 10 नंबर ऐसे आने वाले, टोटल 15 नंबर का आने वाले। 5 नंबर का थ्योरी भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर का प्रैक्टिकल भी दे सकते हैं। 10 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकली आने वाला है, थ्योरी तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं थियोरेटिकल जो भी चीज़ है वो एक बार मैं यहाँ पे दे दिया कि कौन सा थियोरेटिकल चीज़ पूछ सकते हैं, वो एक बार में दिया हुआ है। अब तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारे पास ईयर का पेपर बुक है, उस बुक में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कौन सा थ्योरी आया हुआ तो तुमको पता चल जाएगा। बस वही थ्योरी पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। प्रीवियस 5 साल में जो भी थ्योरी आया था खाली वही पढ़ना है और कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं जैसे 2000 ये करके रखा था, 2023 वाला जो भी है वो करके रखा था। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना होगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये शुरू करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा उसके बाद वाला चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो हम लोग का लाइन से सब कुछ हो गया, लास्ट से शुद्ध जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है और ऊपर में नॉन इंटीग्रेटेड एंड रिकॉन्सिलिएशन वाला चैप्टर बचा है। ठीक है, इस साल में कौन सा ईयर का क्वेश्चन आया था, एबीसी कॉस्टिंग में 2024 में, मेंशन द स्टेप्स टू बी फॉलोड फॉर अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम विद एग्जांपल। यहाँ पे बोला था स्टेप्स टू बी फॉलोड, कौन सा स्टेप्स फॉलो करना होगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, मीनिंग वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है देखो स्टेजेस। ठीक है, तो स्टेजेस ऑलरेडी आ गया था, हम लोग नहीं पढ़ने वाले, तो मतलब स्टेजेस को छोड़ के बाकी पढ़ोगे। तो यहाँ से कॉस्ट एनालिसिस, एबीसी सिस्टम, ये सब चीज़ आ सकते, तो अच्छे से एक बार पढ़ लेना। अच्छा, दो टाइप का सिस्टम होता है, वन इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम एंड अनदर इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ठीक है, हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ से जो सम्स आएगा मैं पहले सम्स भी करवाऊंगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्टिविटी के हिसाब से हमको डिवाइड करना होगा। जैसे मटेरियल हैंडलिंग का होने वाला है, कॉस्ट ड्राइवर मतलब किसके हिसाब से करना होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ मूवमेंट्स, ऐसे करके। मेंटेनेंस जैसे होगा मशीन ब्रेक, ऐसे करके। मशीन सेटअप का नंबर ऑफ मशीन सेटअप, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, ये सब। तो ये कॉस्ट ड्राइवर्स है। तो हम लोग को क्या करना होगा, ऐसे करके कॉस्ट ड्राइवर में डिवाइड करना होगा। तो एक सम करेंगे तभी जाके ये समझ में आएगा। तो वो जो सम है वो है तुम्हारा, एक सेकेंड, तो पहले क्वेश्चन हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन हम ग्रुप में भेज दिए, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहे, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट, एक है एक्स एंड दूसरा है वाई। कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, एक एक्स मैन्युफैक्चर करते हैं एंड दूसरा प्रोडक्ट वाई मैन्युफैक्चर करते हैं। इट फर्निशेज द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर, एनुअल आउटपुट क्या आउटपुट निकालते हैं, 20,000 एक्स एंड 80,000 वाई। टोटल मशीन आवर लगाए 30,000 एंड 1,70,000 एंड टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हुआ था 150 एंड 450। टोटल नंबर ऑफ सेटअप हुआ था 40 एंड 60। अब ये सब का जो अमाउंट है, ये एनुअल ओवरहेड कितना हुआ ये नीचे दिया हुआ है। व्हाट इज एनुअल ओवरहेड, मतलब साल में कितना तुम्हारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है। वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए 9 लाख, परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए 12 लाख एंड सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए 15 लाख। ठीक है, टोटल ये खर्चा हुआ। मेरे को बोल रहा है क्या, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो अंडर ट्रेडिशनल मेथड में एंड सेम अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होगा ट्रेडिशनल मेथड में। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग अलग अलग से नहीं करते, हम लोग एक साथ ही कर देते। बट एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेटअप लेंगे, ऐसे करके। तो यहाँ पे किसके लिए क्या होने वाला है, कॉस्ट ड्राइवर मतलब किससे डिवाइड करेंगे वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्लियर। जैसे यहाँ पे हम लोग का परचेज ऑर्डर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे पूरा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, मशीन सेटअप, जैसे मशीन सेटअप के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ से
एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके लिए कौन सा होगा, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा ये बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चाहिए होगा एबीसी कॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे मैंने पहले क्या करूँगा, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग पहले निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, पहले ये लिखोगे, लिखा हुआ है, लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट, कैलकुलेशन ऑफ ओवर, अच्छा ये पहले एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए 9 लाख के लिए क्या हो जाएगा, टोटल मशीन आवर हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए क्या हो जाएगा, परचेज ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, नहीं वैसा वाला नहीं है, ठीक है। और सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है, ये एबीसी के लिए चाहिए होगा, बाद में हम लोग आएंगे। तो ये मार्क कर लिए। तो पहले आप तुम लोग लिखोगे क्या, तुम लोग लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवरी रेट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, लिख के स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। और कितना आउटपुट हुआ पहले वो लिखोगे, कितना आउटपुट था, पहले एक्स में था 20,000 एंड वाई में था 80,000, इतना तक पहले लिखोगे एकदम। अच्छा, अब एज पर ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल ओवरहेड निकाल लेते हैं, मतलब अलग अलग नहीं करके एक साथ कर देंगे। एक साथ मतलब 9 लाख 12 लाख एंड 15 लाख सबको एक साथ कर देंगे, टोटल 9 लाख 12 लाख एंड 15 लाख एक साथ कर देंगे। तो टोटल मेरा कितना ओवरहेड का खर्चा हो जाएगा, 36 लाख हो जाएगा टोटल ओवरहेड का खर्चा। 9 लाख 12 लाख एंड 15 लाख, ये कब होगा, जब हम लोग ट्रेडिशन में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक साथ हम लोग को ओवरहेड का टोटल करना है, जो कि आया 36 लाख। कितना आया बताओ जल्दी से, 36 लाख लाख आ गया, ठीक है। जल्दी से लिख लो, टोटल ओवरहेड 9 लाख 12 लाख एंड 15 लाख, तो इक्वल्स टू 36 लाख, ओके 36 लाख। अच्छा, हम लोग जब ओवरहेड करते थे ओवरहेड चैप्टर पे, उसको हम लोग किससे डिवाइड करते थे, मशीन आवर से, याद है ना, मशीन आवर से तो करते थे ना। टोटल ओवरहेड आया था, उसके बाद डिवाइड बाय मशीन आवर से किए थे तो मशीन आवर रेट आ गया था, वैसे ही। तो यहाँ पे टोटल मशीन आवर कितना होने वाला है, 30,000 एंड 1,70,000, क्लियर ना। तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो टोटल मशीन आवर्स क्या होता है, टोटल ओवरहेड जो आता है उस ओवरहेड को हम लोग क्या करते हैं, मशीन आवर से डिवाइड करते हैं, मशीन आवर रेट निकालते हैं। ये हम लोग सेमिस्टर 2 में किए थे, जब ओवरहेड वाला चैप्टर था ना, उस ओवरहेड चैप्टर में एक पार्ट था मशीन आवर रेट निकालने का। वहां पे हम लोग क्या करते थे, पूरा टोटल ओवरहेड करते थे, टोटल ओवरहेड निकाल के उसको हम लोग मशीन आवर से डिवाइड करते थे। और मशीन आवर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में, एकदम मशीन आवर क्वेश्चन में कितना है, 30,000 एंड 1,70,000, दैट इज 2 लाख। तो मेरे को बताओ मशीन आवर रेट कितना हो जाएगा, टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई, एकदम टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई मशीन आवर, ठीक है। तो 18 आ जाएगा। तो हम लोग बी सी डी ये तीनों जल्दी जल्दी कर लेंगे। वहां पे टोटल ओवरहेड निकालोगे, टोटल मशीन आवर से डिवाइड करोगे, निकल जाएगा क्या, मशीन आवर रेट, ठीक है। ट्रेडिशनल में कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, ट्रेडिशनल में कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया तुम्हारा, टोटल मशीन आवर हो गया, ठीक है। ट्रेडिशनल में कॉस्ट ड्राइवर क्या हो गया, टोटल मशीन आवर मेरा कॉस्ट ड्राइवर हो गया। तो मशीन आवर रेट निकल गया मेरा। अब तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या था, टोटल मशीन आवर मेरा कॉस्ट ड्राइवर था, मतलब जिसे डिवाइड किया। अब ओवरहेड कॉस्ट क्या होगा, ओवरहेड कॉस्ट होगा मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर रेट, ठीक है। तो मशीन आवर कितना हुआ था, मेरे को मशीन आवर रेट मिल गया था 18। तो टोटल ओवरहेड को मेरे को तो प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई में डिवाइड करना है ना। टोटल जो ओवरहेड 36 लाख आया था उसको हम लोग को कहाँ पे डिवाइड करना होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई में डिवाइड करना होगा ना। तो यहाँ पे मेरा ओवरहेड जो कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट कितना है, 36 लाख है, ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट कितना है बताओ, 36 लाख है। अब ये 36 लाख को मेरे को प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई में डिवाइड करना है। तो प्रोडक्ट एक्स एंड वाई में कैसे डिवाइड करेंगे, मेरे पास रेट कितना है 18 रुपीज करके है, मेरे पास रेट कितना है 18 रुपए है मेरा रेट। अब 18 रुपीज रेट है
और मशीन आवर प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना लगा था बताओ, प्रोडक्ट एक्स के लिए 30,000, प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना लगा था 30,000 मेरा लगा था, प्रोडक्ट एक्स के लिए कितना लगा था 30,000 लगा था, और प्रोडक्ट वाई के लिए मेरा मशीन आवर कितना लगा बताओ जल्दी से, 1,70,000। तो मैं बोल सकता हूँ जिसमें मशीन आवर तुम्हारा 30,000 हुआ उसके लिए 30,000 के हिसाब से रेट होगा, और जिसका 1,70,000 हुआ उसके हिसाब से रेट होने वाला है। मतलब जहां पे 1,70,000 मशीन आवर लगा था मतलब वहां पे क्या होगा, मेरा खर्चा ज्यादा होने वाला है। तो 1,70,000 इंटू 18 करके 30,60,000 एंड 30,000 इंटू 18 करके 5,40,000। तो हम लोग क्या किए, ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड कर दिए किस बेसिस पे, मशीन आवर रेट की बेसिस पे हम लोग क्या डिवाइड कर दिए कितना लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम लोग ओवरहेड कॉस्ट को किसके हिसाब से कर दिए, मशीन आवर के हिसाब से कर दिए। तो पहले हम लोग रेट निकाले, मशीन आवर रेट 18 रुपीज आ गया था, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके बाद हम लोग मशीन आवर से उसको मल्टीप्लाई करके ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड कर देते बिटवीन एक्स एंड वाई, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। प्रोडक्ट एक्स में कम मशीन आवर लगा था इसलिए कम खर्चा हुआ, प्रोडक्ट वाई में ज्यादा मशीन आवर लगा था इसलिए ज्यादा खर्चा हुआ था। क्लियर। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कितना पर यूनिट आने वाला है, कितना यूनिट के हिसाब से रेट होने वाला है, कितना यूनिट के हिसाब से रेट होने वाला है। पहले का यूनिट कितना था, मेरा टोटल था कॉस्ट एज पर मशीन आवर 5,40,000 एंड ऊपर में मेरा नंबर ऑफ यूनिट कितना प्रोडक्शन हुआ था 20,000, तो 20,000 से डिवाइड करेंगे। ऊपर में नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कितना हुआ था 80,000, तो 80,000 के हिसाब से डिवाइड करेंगे। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना आ जाएगा 27 एंड 38.25। ऐसे करके हम लोग को क्या करना होगा, ट्रेडिशनल बेसिस पे मेरे को निकालना होगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर, डन। तो रेट कितना आ गया मेरा 27 एंड 38.25, ये हुआ मेरा ट्रेडिशनल बेसिस पे। तो ट्रेडिशनल बेसिस पे मेरा मशीन किससे होगा, जो भी होगा मशीन आवर से होने वाला है। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कॉस्ट ड्राइवर और एक्टिविटी कॉस्ट रेट सेम है। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या हो जाता है कि किसके बेसिस पे होने वाला है, किसके बेसिस पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सुन लो, पहले यहाँ पे हम लोग का सबका अलग अलग करना होगा, यहाँ पे सब एक साथ करके फिर कर दिए थे है ना, बट यहाँ पे क्या होगा अलग अलग होगा, तो यही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। ठीक है, तो एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग को करना होगा, एक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग को जब करना होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। क्लियर, चलो फॉर्मेट बना लो। अच्छा, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट ड्राइवर, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। पहले तो जैसे आउटपुट हम लोग लिखते हैं आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट 20,000 एंड 80,000। अच्छा, पिछले वाले चीज़ का मैं कॉस्ट ड्राइवर या फिर ये सब कुछ नहीं लिखा था, क्यों, क्योंकि एक ही कॉस्ट ड्राइवर में हो जाएगा जो कि ये तुम्हारा मशीन आवर, कौन से बेसिस पे, ट्रेडिशनल बेसिस पे। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो जाएगा तुम्हारा, हर कॉस्ट ड्राइवर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, मशीन आवर रेट हो जाएगा। परचेज रिलेटेड कॉस्ट के लिए तुम्हारा टोटल परचेज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हो जाएगा। सेटअप रिलेटेड कॉस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी रेट निकालेंगे किसके बेसिस पे निकालेंगे, जैसे वॉल्यूम रिलेटेड के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, वॉल्यूम रिलेटेड में तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ तो किसके बेसिस पे होने वाला है, मशीन आवर के बेसिस पे होने वाला है, और तो कुछ नहीं है। परचेज वाला तो समझ में आ जाएगा, परचेज के हिसाब से यहाँ इसका सेटअप वाला तो सेटअप के हिसाब से हो जाएगा। हम लोग पिछले वाला ट्रेडिशनल में क्या किए, तो तीनों को प्लस करके फिर डिवाइड कर देते मशीन आवर से, टोटल करके डिवाइड कर देते। बट इसमें इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, सबका अलग अलग रेट निकाल के फिर आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई करके बैठाना होगा। क्लियर हुआ ये वाला पहले बात। तो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ 9 लाख है। ठीक है, और वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग कौन सा चीज़ कॉस्ट ड्राइवर लेंगे, टोटल मशीन आवर। तो वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज़ कितना है 9 लाख, एंड टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितना है बता दो, 2 लाख। 2 लाख कैसे आया, दोनों मिला के 2 लाख। क्लियर, तो रेट तो निकल जाएगा आराम से। तो हम लोग क्या किए, वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज मशीन आवर रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड फॉर वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज डिवाइड बाई टोटल मशीन आवर, 90,000 डिवाइड बाई 2 लाख हो गया 4.5। अब इस 4.5 के साथ 30,000 मल्टीप्लाई करेंगे
इस 4.5 के साथ 1,70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ड्राइवर कितना हो गया 4.5, तो 30,000 आवर्स के लिए इसका कॉस्ट कितना होने वाला है और 1,70,000 आवर्स के लिए कितना कॉस्ट होने वाला है, बिकॉज टोटल मेरा कॉस्ट कितना था 9 लाख। अब 9 लाख देखो यहाँ पे 9 लाख डिवाइड हो गया। क्लियर? जिसका जितना ज़्यादा मशीन आवर लगा था उसका उतना ज़्यादा रेट हुआ, उसका उतना ज़्यादा मतलब अमाउंट आया। तो इसका 30,000 है, आवर्स है, उसके हिसाब से कितना होगा 1,35,000। बट इसका 1,70,000 आवर्स है तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है, तो कितना हो गया 7,65,000। तो किससे मल्टीप्लाई कर दिए, जो आवर है उससे। यहाँ पे भी जो सेम किए थे, रेट निकाले थे, उसके बाद आवर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो उसके बाद प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिए, तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गया था। यहाँ पे भी हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, बट पहले टोटल कॉस्ट निकालेंगे। और टोटल कॉस्ट कैसे हुआ था, यहाँ पे मशीन आवर 18 था, उसके साथ हम लोग मशीन आवर को मशीन आवर को मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ ही होने वाले, जो रेट निकालेंगे उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ये कॉस्ट ड्राइवर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रेट निकाले 2,000, उसके साथ कॉस्ट ड्राइवर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे रेट निकाले 15,000, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कॉस्ट को हम लोग क्या करना होगा, दोनों में डिवाइड करना होगा। जो कॉस्ट है, जो टोटल 9 लाख है, उस 9 लाख को हम लोग को क्या करना होगा, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई में डिवाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई में डिवाइड करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर है तो मशीन आवर के हिसाब से। अगर परचेज रिलेटेड कॉस्ट ऑफ पर ऑर्डर है तो कॉस्ट पर ऑर्डर के हिसाब से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला वाला हम लोग क्या निकालेंगे, कितना रेट है, वो रेट निकाल के उस मशीन आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हुआ था फॉर द मशीन प्रोडक्ट एक्स वो निकल जाएगा, फॉर द प्रोडक्ट वाई वो भी निकल जाएगा। तो टोटल मशीन कॉस्ट कितना आया था 9 लाख, वो 9 लाख भी 1,35,000 क्या हो गया, प्रोडक्ट एक्स का खर्चा है, एंड प्रोडक्ट वाई का खर्चा कितना हो गया 7,65,000 है, बिकॉज इसके लिए 30,000 आवर्स लगा था और इसके लिए 1,70,000 आवर्स लगा था। अगर 1,70,000 आवर्स लगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो गया, एंड 30,000 आवर्स अगर लगा तो कॉस्ट कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहले वाला ये वाला करो। चलो, ये हो गया हम लोग का वॉल्यूम रिलेटेड एक्टिविटीज। इसके बाद कौन सा है, परचेज रिलेटेड एक्टिविटीज। परचेज रिलेटेड कॉस्ट में क्या है, परचेज रिलेटेड कॉस्ट में मेरा परचेज रिलेटेड कॉस्ट कितना बता दो जल्दी से एक बार, 12 लाख, ये सर नो। और इसके लिए रेट कौन सा होगा, कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर मतलब समझ में आ रहा है ना, कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिससे डिवाइड करके रेट निकलेगा, कौन सा होगा कॉस्ट ड्राइवर, एकदम 150 एंड 450। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा एकदम, तो परचेज रिलेटेड कॉस्ट पर ऑर्डर, टोटल रिलेटेड परचेज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ परचेज करेंगे तो 12 लाख मेरा टोटल परचेज था, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे 600, 150 प्लस 450 करके, तो जो 2000 आएगा उस 2000 से 150 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 150 के ऊपर 150 के हिसाब से कितना तुम्हारा होगा वैल्यू, एंड 450 ऑर्डर अगर होगा तो कितना रहेगा, मल्टीप्लाई 2000, तो 150 इंटू 2000 ये रहा, 450 इंटू 2000 ये रहा। मैं क्या किया, कलर मैच करके करके किया, क्यों, इससे तुम लोग को समझ में आए। तो ये हो गया तुम्हारा परचेज रिलेटेड कॉस्ट। जल्दी से परचेज रिलेटेड कॉस्ट कर लो। तो नेक्स्ट, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट। तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट में कौन सा है, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट बताओ, देखो यहाँ पे कौन सा है बताओ, 15 लाख है। तो इसके लिए किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 100 से, 40 प्लस 60, तो 40 प्लस 60 से डिवाइड करके तो तुम्हारा एग्जैक्टली तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सेटअप टोटल कॉस्ट 15 लाख, 40 प्लस 60 कर दिए 15,000 आ गया, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 40, 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 60, 15,000 के साथ 40 मल्टीप्लाई करोगे, 15,000 का 60 मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। अब मेरा बी सी एंड डी तीनों है, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे यहाँ से, बी सी डी प्लस करके टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और जैसे हम लोग वहाँ पे पर यूनिट निकाले थे, पर यूनिट कैसे निकाले थे, नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट से डिवाइड कर दिए थे, तो टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई नंबर ऑफ आउटपुट, तो ये आ जाएगा। क्लियर? टोटल कॉस्ट मतलब एग्जैक्टली 9 लाख होगा, बट 9 लाख कहाँ पे, 15 लाख होगा, ये सबको मिला के होगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट देखो यही आने वाला है, वहां पे भी तो वही चीज था तुम्हारा ना, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट आया ये और भी प्रॉपर है, क्यों प्रॉपर है,
सबका डिफरेंट 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 हुआ था। क्लियर? तो इसीलिए एक्टिविटी कॉस्ट क्या है, ज़्यादा अच्छा है ट्रेडिशनल से। ट्रेडिशनल में हम लोग ट्रेडिशनल में क्या होता है, ट्रेडिशनल में ऐसे ही मतलब करके छोड़ दिया बस, बट यहाँ पे प्रॉपरली प्रॉपरली दिखाया कि तुम्हारा ये एक्टिविटी है, इसके हिसाब से ये रेट है, इसके हिसाब से ये होने वाला है, और वहाँ पे नॉर्मलाइज पूरा एकदम एक साथ करके कर दो। तो ऐसा एक टाइप का सम हम होमवर्क पे देंगे, वो घर से करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास में। मैं आंसर के साथ ही दूंगा 25, ठीक है, लिख लो, उसके बाद मैं ये करता हूँ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्यू लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड अबाउट इट, about which it has provided the following particulars। प्रोडक्ट एक्स का पर्टिकुलर्स में प्रोडक्ट एक्स का दिया हुआ, प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट जेड दिया हुआ है, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो गिवन है 200 200 एंड 200, सब में 200 यूनिट ही प्रोड्यूस किया है। मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट यूनिट 40 50 एंड 60, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट 2000 2000 एंड 2000, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 18 लाख। ठीक है, यहाँ पे खाली मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 18 लाख। बोल रहा है क्या, कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मेथड मतलब होता है ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, एंड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट। तो कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, आउटपुट कितना है 200 200 एंड 200। जल्दी से कितना पूरा लिखना हो गया, अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, आउटपुट 200 200 200। उसके बाद बी नंबर पे मैं देखा क्या, टोटल ओवरहेड कितना था 18 लाख था। जस्ट ये दोनों पार्ट लिखोगे। अच्छा, तो ये मेरा बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है 18 लाख, तो ओवरहेड कॉस्ट है 18 लाख। उसके बाद हम लोग एज पर ट्रेडिशनल मेथड किससे डिवाइड करते हैं, लेबर आवर्स से या मशीन आवर्स से, है ना। तो यहाँ पे लेबर आवर कितना होगा, टोटल डायरेक्ट लेबर वर्क कितना होगा, बोला है यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट के हिसाब से, मतलब एक यूनिट बनाएगा तो 2000 यूनिट लगेगा लेबर आवर, एक यूनिट बनाएगा तो 2000 यूनिट लगेगा, एक यूनिट बनाएगा तो 2000 यूनिट, 2000 आवर्स लगेगा। तो एकदम, तो डायरेक्ट लेबर आवर कैसे निकलेगा, लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस, दैट मीन्स 2000 इंटू 200 2000 इंटू 200 2000 इंटू 200, टोटल लेबर आवर कितना लगा 12 लाख। क्लियर? हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, आइदर मशीन आवर से या फिर लेबर आवर से। क्लियर? मशीन आवर से या फिर लेबर आवर से, आराम से ये निकालो पहले। उसके बाद लेबर आवर रेट निकालोगे, लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा, लेबर आवर रेट निकलेगा तुम्हारा जो ओवरहेड था 18 लाख डिवाइड बाई 12 लाख हो जाएगा, तो हम लोग को लेबर आवर रेट मिल जाएगा जो कि 1.5। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 4 लाख 4 लाख 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 1.5, 4 लाख इंटू 1.5, 4 लाख इंटू 1.5, तो 6 लाख 6 लाख 6 लाख, मतलब टोटल 18 लाख हो गया। क्लियर? टोटल तुम्हारा क्या हो गया, 18 लाख तुम्हारा ओवरहेड था, वही 18 लाख किस में डिवाइड हो गया, 6 लाख 6 लाख 6 लाख में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अभी उसके बाद क्या करोगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे तभी हो जाएगा। जल्दी से लिखो पहले ये वाला, ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालोगे, और ऊपर वाला जो डायरेक्ट लेबर रेट है, जल्दी से। इसके बाद 6 लाख आया था एक्स वाई जेड तीनों के लिए। अब ओवरहेड कॉस्ट जो ये है डिवाइड बाई कितना आउटपुट है 200, तो 6 लाख डिवाइड बाई 200, 6 लाख डिवाइड बाई 200, 6 लाख डिवाइड बाई 200। ठीक है, तो सब में कितना आने वाला है 3000 3000 एंड 3000। ठीक है, 3000 3000 एंड 3000। अगर हो गया तो बोल।
डन, ये वाला हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एबीसी मेथड में जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लोगे अंडर एबीसी मेथड, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, एकदम पार्टिकुलर्स। उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट जेड। ওখানে হবে না কিন্তু, হ্যাঁ हाँ ओके। तो पहले जल्दी से इसका फॉर्मेट बना लो फटाफट, इसका फॉर्मेट बनाओ। ओके देखो, अच्छा इसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये कौन सा चीज़ दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। तो इसके लिए कॉस्ट ड्राइवर कौन सा होने वाला है, कौन सा पर यूनिट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, तो उसका कॉस्ट ड्राइवर उसका जो रिलेटेड है वो वाला होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग पहले आउटपुट लिखेंगे 200 200 200। उसके बाद नंबर बी, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट पर मूव, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है 18 लाख, डिवाइडेड बाई बजटेड मटेरियल मूव्स, मतलब ये वाला। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। मटेरियल हैंडलिंग के साथ कौन सा चीज़ होगा, मटेरियल हैंडलिंग ही होने वाला है, जो कि है तुम्हारा 40 50 एंड 60। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से एक बार बताओगे। डन, तो ये है तुम्हारा लॉजिक, क्योंकि ये पूरा चीज़ हम लोग लिखवा दी थी कि कॉस्ट ड्राइवर में क्या क्या हो सकता है, नोट्स बना हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा होगा 18 लाख डिवाइड बाई 40 प्लस 50 प्लस 60 डिवाइड करने से 12,000 आएगा। अब 12,000 तुम्हारा पर यूनिट आ गया, मतलब कॉस्ट ड्राइवर आ गया। अब 12,000 इंटू 40, 12,000 इंटू 50, 12,000 इंटू 60, तो तुम्हारा कितना मटेरियल का खर्चा होगा वो निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तुम लोग क्या करोगे, ये तो आ गया 4,80,000 6,00,000 एंड 7,20,000, डिवाइड कर दो पर यूनिट से, आउटपुट से टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो। तो अब तुम बोलोगे सर उससे इजी है ये वाला, यहाँ पे फिर क्या निकालना पड़ा था, इतना डायरेक्ट लेबर आवर निकालना पड़ा था, ये करना हुआ था, वो करना हुआ था, बट यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट बजटेड से डिवाइड कर दिया आगे टोटल, उसके बाद ओवरहेड निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, यहाँ पे जो आया था वही होगा और ओवरहेड निकाल जाएगा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का सर ये वाला क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन में 3 डिफरेंट ये था, ओवरहेड था। तो तीनों डिफरेंट ओवरहेड के लिए तीनों डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर था, बट वहाँ पे सेम ही था। वहाँ पे मतलब ट्रेडिशनल में एक ही रहेगा, जो क्या होगा तुम्हारा डायरेक्ट लेबर या फिर मशीन आवर। क्लियर, ये वाला खत्म हो जाएगा फिर। ये जो इलस्ट्रेशन 2 है ये होमवर्क रहेगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी जो किए देखो एक बार, सेम टाइप है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आराम से ये होमवर्क कर लोगे। इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 10,000 20,000 एंड 30,000 ABC के लिए। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 50 40 एंड 30। उसके बाद तुम्हारा दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 30 40 एंड 50। यहाँ पे फिर इसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा परचेज रिक्विजिशन 1,200 1,800 एंड 2,000 एंड मशीन सेटअप 240 260 300। यहाँ पे और क्या क्या बोला है, यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड लगा था 26 लाख इंटू 2 डिपार्टमेंट, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में। एक है डिपार्टमेंट 1 जिसका लगा था 11 लाख एंड डिपार्टमेंट 2 का लगा था 15 लाख। इसके बाद बोला है क्या, डिपार्टमेंट 1 लेबर इंसेंटिव है एंड डिपार्टमेंट 2 मशीन इंसेंटिव है। मतलब डिपार्टमेंट 1 लेबर के ऊपर डिपेंड करके चलता है और डिपार्टमेंट 2 मशीन के ऊपर डिपेंड करके चलता है। उसके बाद टोटल लेबर आवर डिपार्टमेंट 1 में लगा था
183333 एंड टोटल मशीन आवर लगा था डिपार्टमेंट 2 में 5 लाख। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड लगा था 26 लाख, स्प्लिट बाय एक्टिविटी, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग 14 लाख, प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप 12 लाख। ठीक है, ऐसे करके 26 लाख हुआ था। क्लियर हुआ था, प्रोडक्शन ओवरहेड 26 लाख हुआ था ना, स्प्लिट टू डिपार्टमेंट, ये यहाँ से हो गया। यहाँ पे स्प्लिट बाय एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है, ये स्प्लिट बाय एक्टिविटी दिया हुआ है। मेरे को बोल रहा है क्या, ट्रेडिशनल मेथड एंड एबीसी मेथड में दिखाओ। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या लिखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालना होगा। जो पहले था वैसे नहीं करके हम लोग दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड में। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग को पहले क्या करना होगा, जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मेरे को पहले निकालना होगा टोटल कॉस्ट कैसे होगा। वो कैसे होगा, पहले तो प्राइम कॉस्ट, उसके बाद ओवरहेड। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइम कॉस्ट कितना है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना था यहाँ पे, 50, 40 एंड 30, एंड डायरेक्ट लेबर 30, 40 एंड 50 दोनों को प्लस कर देगा तो क्या मिलता है हमको, प्राइम कॉस्ट मिलता है। क्या मिल जाता है बताओ, प्राइम कॉस्ट। उस क्वेश्चन से ये वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए अलग से करवा रहे। तो 80, 80 एंड 80 आ गया प्राइम कॉस्ट। क्लियर, फिर प्राइम कॉस्ट के साथ हम जब ओवरहेड प्लस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो मेरा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और ओवरहेड कैसे होगा, डिपार्टमेंट ए किससे रिलेटेड था, लेबर इंसेंटिव था, एंड डिपार्टमेंट बी कौन सा इंसेंटिव था, मशीन इंसेंटिव था। तो तुम्हारे यहाँ पे लेबर आवर पर यूनिट कितना था, लेबर आवर पर यूनिट 3, 4 एंड 5, 3, 4 एंड 5। और मशीन आवर कितना था डिपार्टमेंट 2 के लिए, 4, 4 एंड 7। ठीक है, 4, 4 एंड 7। अब इसका रेट, ठीक है, रेट कितना है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, 3, 3 एंड 3 कैसे निकाले थे, मेरा टोटल लेबर आवर कितना हुआ था देखो, ये वाला 11 लाख एंड 15 लाख। क्लियर, 11 लाख एंड 15 लाख। और ये वाला एबीसी के लिए एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके किया ना, स्प्लिट बाय एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके, बट यहाँ पे तो एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करके नहीं होता है। तो 11 लाख क्या हो जाएगा तुम्हारा, किसके ऊपर डिपेंड करके किया हुआ है, वो लेबर आवर के ऊपर डिपेंड करके। तो 11 लाख डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 18333। क्लियर, तो ये वाला जो है ये ट्रेडिशनल के लिए हो गया, हो गया। और 15 लाख के लिए कितना हो जाएगा मशीन आवर, 5 लाख। तो यहाँ पे जो 26 लाख दिया हुआ है ये ट्रेडिशनल के लिए दिया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, कि ट्रेडिशनल में 11 लाख टोटल ओवरहेड था, 15 लाख टोटल ओवरहेड था। 11 लाख टोटल ओवरहेड के लिए जो लेबर के ऊपर डिपेंड करके चलता है उसके लिए हम लोग डिवाइड करना होगा 1833333। और जो डिपार्टमेंट 2 15 लाख था वो मशीन आवर के ऊपर डिपेंड करके चलता है, तो डिवाइड बाई 5 लाख। तो 15 लाख डिवाइड बाई 5 लाख करके मेरे को रेट मिल जाएगा। तो डिपार्टमेंट 1 डायरेक्ट लेबर इंसेंटिव एंड डिपार्टमेंट 2 मशीन इंसेंटिव, तो रेट निकल गया। अब रेट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरे को पता है लेबर आवर कितना लगा था, 3, 4 एंड 5, मल्टीप्लाई कर दिए रेट से तो रेट आ गया। मशीन आवर कितना लगा था तुम्हारा, 4, 4 एंड 7, और रेट कितना निकला था मेरा 3, तो 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल ओवरहेड निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल दिए, टोटल कॉस्ट निकाले, प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या निकालने बोले, प्रोडक्ट कॉस्ट कितना होने वाला है वो निकालने बोले। तो प्रोडक्ट कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल मेथड में कितना होने वाला है तुम्हारा, 110, 116 एंड 131। ये हुआ तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड में। डन, समझ में आया।
अब हम लोग क्या क्या करना होगा, हम लोग को क्या करना होगा, एबीसी कॉस्टिंग मेथड में हम लोग को करना होगा, ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग मेथड में हम लोग को ये करना होगा अभी। तो एबीसी कॉस्टिंग मेथड में क्या हो जाएगा, एबीसी कॉस्टिंग में प्राइम कॉस्ट तो सेम ही रहने वाले हैं, 50 40 30, 30 40 50 80 80 80। चेंज कहाँ पे होगा, ओवरहेड के बेसिस पे चेंज हो जाएगा। जो ओवरहेड है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक तो था तुम्हारा एज पर ये रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग 14 लाख एंड प्रोडक्ट शेड्यूलिंग मशीन ये 12 लाख, बट उसके लिए अलग से करना होगा, कॉस्ट ड्राइवर डिफरेंट रहेगा, ठीक है। उसके लिए तो एक बार में हो गया। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन कॉस्ट ड्राइवर रेट, तो यहाँ पे रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग एंड प्रोडक्शन एंड शेड्यूलिंग ये हमको निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे निकलेगा, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग कितना था, 14 लाख, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कितना था, 12 लाख। देखो 14 लाख था और 12 लाख था, क्लियर। एंड रिसीविंग इंस्पेक्टिंग के लिए परचेज रिक्विजिशन एंड मशीन के लिए मशीन, क्लियर, समझ में आया। रिसीविंग इंस्पेक्टिंग के लिए 14 लाख डिवाइड बाई 5000, ठीक है, 1200 प्लस 1800 प्लस 2000 इक्वल्स टू 5000, क्लियर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। और इसके लिए कितना है, 800, ठीक है, डन। इसके लिए कितना है, 800, डन। तो मेरे को कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 280 पर रिक्विजिशन, 1500 पर रिक्विजिशन, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग 280 कॉस्ट ड्राइवर का रेट आया, मतलब कौन सा वाला कॉस्ट ड्राइवर का रेट बताओ, ये जो तुम्हारा रेट निकाले थे, ये जो रेट निकाले थे वो रेट आ गया, ठीक है। ओवरहेड से डिवाइड बाई जो तुम्हारा कॉस्ट ड्राइवर का तुम्हारा ये होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर क्या था पहले वाला का, तुम्हारा रिसीविंग इसके लिए मटेरियल एंड प्रोडक्शन के लिए तुम्हारा वो पार यूनिट जैसे तुम्हारा मटेरियल का दिया हुआ है, तो कॉस्ट ड्राइवर निकल गया। तो 280 कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है। ये 280 जो कॉस्ट ड्राइवर है ये कितना यूनिट के लिए है, तुम्हारा प्रोडक्ट ए के लिए 10,000 यूनिट्स, कितने यूनिट्स के लिए, 10,000 यूनिट्स के लिए। तो 280 डिवाइड बाई 10,000 यूनिट्स, डन। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग वाला बोल रहे हैं। उसके बाद 280 बाई 20,000, 280 बाई 30,000, कैसे 20,000 30,000 यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, दिमाग से ऊपर जा रहा है ना। हाँ नहीं याद नहीं, थोड़ा 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 दिमाग लगाओ, डिफरेंट हुआ इसलिए दिमाग लग रहा है ज़्यादा। प्राइम कॉस्ट तक समझ में आ गया, अब ये तुमको निकालना पड़ेगा नीचे। तो तो फर्स्ट हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट ड्राइवर रेट, जो निकालते थे तुम लोग, एक बार कॉपी खोलो, वहाँ पे देखो बगल में जो एबीसी वाला पार्ट था वहाँ पे टोटल ओवरहेड था डिवाइड बाय डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर था, ठीक है। पहले वाला था हमका मशीन के लिए मशीन, मटेरियल के लिए मटेरियल, क्लियर। तो वैसे हम यहाँ पे भी निकालें, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर है ये, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर है ये, रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग का ओवरहेड कितना था, 14 लाख, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का ओवरहेड क्या था, 12 लाख, क्लियर। वही तो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो रिसीविंग एंड इसके लिए क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टिंग के लिए परचेज रिक्विजिशन डिवाइड करना होगा उससे, एंड प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए मशीन सेटअप से डिवाइड करना होगा, क्लियर। ये जो 14 लाख एंड 12 लाख ये मिला है, ये कितना यूनिट के लिए मिला था, 10,000 20,000 एंड 30,000 के लिए मिला था, ठीक है।
बट मेरा मेरा परचेज रिक्वेजिशन कितना है, नंबर ऑफ परचेज रिक्वेजिशन कितना है, 1200, 1800 एंड 2000। तो रेट तो पहले निकल गया मेरा। वो जो रेट निकला है वो कितना के लिए निकला है, 10,000 के लिए निकला है। वो रेट जो निकला है वो कितने यूनिट के लिए निकला है, 20,000 के लिए निकला है। तीनों डिपार्टमेंट, तीनों ABC के लिए तो डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है ना। तो एकदम ए के लिए फिर 280 डिवाइड बाई 10,000, 280 डिवाइड बाई 20,000, 280 डिवाइड बाई 30,000। तो 1200 के लिए कितना होगा, 1800 के लिए कितना होगा, एंड 2000 के लिए कितना होगा, तभी जाके 5000 होता है ना। वहां पे तो मल्टीप्लाई करते थे, नीचे वाला जो था उससे मल्टीप्लाई करते थे ना कॉस्ट ड्राइवर को, तो आ जाएगा ना। बट ये जो 280 आया, ये जो 280 आया, ये 280 किसके लिए आया था, कॉस्ट ड्राइवर जो किसके लिए आया था, फॉर 10,000 यूनिट्स के लिए आया था। समझ में आया। तो 33.60, 25.20, 18.67 ये आया रिसीविंग के लिए। ठीक वैसे हम लोग को प्रोडक्शन के लिए निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के लिए कितना था, 1500। तो 1500 फॉर 10,000 यूनिट्स, 1500 फॉर 20,000 यूनिट्स, 1500 फॉर 30,000 यूनिट्स। अब मेरा वहां पे कितना था, 240, 260 एंड 300 के लिए कितना होगा, 240, 260 एंड 300 के लिए कितना होगा। तो निकाल लिए 36 ये वाला। अब यहाँ पे ये बैठा दो, ये हो गया। क्लियर, समझ में आया। एक बार ये वाला ABC, ये ट्रेडिशनल वाला तुम लोग आराम से कर दोगे। ABC वाला एक बार अभी करो, ट्रेडिशनल के लिए जगह छोड़ दो। ट्रेडिशनल तो आराम से हो जाएगा, रेट तो निकल जाएगा यहाँ से, वो रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। भी ओके, तो ये वाला रखेंगे और नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो 2019 में आया था, देखो एग्जैक्टली सेम है, पूरा सेम है, खाली चेंज क्या हुआ, शायद नंबर्स चेंज हुआ खाली। हाँ ना, 9 हो गया। तो 9 वाला यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जस्ट आंसर देखोगे, आंसर करके छोड़ दोगे। हम लोग नेक्स्ट दिन 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग नेक्स्ट दिन शुरू करेंगे एकदम। अच्छा, इलस्ट्रेशन 8 में क्या बोल रहे हैं, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी produces two products X and Y. The particulars relating to two products are given below. तो प्रोडक्ट X का यहाँ पे गिवन है एंड प्रोडक्ट Y का यहाँ पे गिवन है। क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 10 रुपए एंड 12 रुपए। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है 10 रुपए एंड 8 रुपए, ठीक है। ये वाला देख के क्या समझ में आ रहा है, ये वाला हम लोग का जो इलस्ट्रेशन 5 था और इलस्ट्रेशन जो होमवर्क दिए थे वैसे टाइप का है। ये 2012 है। पेज नंबर बता दो एक बार, 48। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट। पहले देख लोगे, ठीक है। डू आफ्टर क्वेश्चन 5 क्यों है, बिकॉज क्वेश्चन 5 जैसा ही है। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस हम लोग प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे को डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर रेट। डायरेक्ट लेबर आवर रेट मतलब ट्रेडिशनल के बेसिस पे करने बोल रहे हैं, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट पहले देख लोगे, उसके बाद तुम लोग करोगे, ठीक है। अंडर वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड मतलब से ऐसे समझ में आया कि डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे हम लोग ये किए थे। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, अगर मशीन आवर के हिसाब से होता है या फिर डायरेक्ट लेबर आवर के हिसाब से होता है, वो वाला क्या हो जाता है, ट्रेडिशनल मेथड हो जाता है। एंड हम लोग जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आते हैं तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा ये जो कॉस्ट ड्राइवर है वो चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से जब करेंगे वो क्या हो जाएगा, ABC कॉस्टिंग हो जाएगा। तो हम लोग ट्रेडिशनल के बेसिस पे पहले क्या निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट हम लोग का आ जाएगा। पहली बात तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस 200 एंड 200, दोनों में 200 है। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट 12 एंड 12। मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन 10 एंड 12। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 24,000। तो मेरा ओवरहेड कितना हुआ, मेरा ओवरहेड का 24,000 मेरा ओवरहेड खर्चा हुआ। 24,000 मेरा क्या है, ओवरहेड का खर्चा हुआ 24,000, ठीक है। और
हम लोग जब ये करेंगे एज पर ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग किसके ऊपर जाएंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे तुम्हारा किससे, जो टोटल लेबर आवर है उससे। ये सुनो, टोटल ओवर रेट डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ऐसे ना करते हैं, मशीन आवर रेट क्लास सेमेस्टर 2 में किए थे, आज जिसका रिजल्ट है, ठीक है, मशीन आवर रेट और डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ठीक है, इन दोनों में मशीन आवर रेट एंड डायरेक्ट लेबर आवर रेट में कैसे करते थे, टोटल ओवर रेट डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर, टोटल ओवर रेट डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर, डिवाइड करने से मेरे को मिल जाता था रेट। क्लियर? तो वही चीज यहाँ पे कर रहे, टोटल ओवर रेट गिवन है कितना, टोटल ओवर रेट गिवन है मेरा 24,000, तो 24,000 मेरा गिवन है 24,000, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल लेबर आवर से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, टोटल लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। और कैसे होगा लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर आवर कैसे होगा, तो सॉरी टोटल लेबर आवर कैसे होगा, यहाँ पे क्या बोल रहे, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट 12 एंड 12, मतलब आज एक यूनिट बनाएंगे तो कितना घंटा लगेगा, 12 घंटे लगेगा, एक यूनिट बनाएंगे तो कितना घंटे लगेगा, 12 घंटे लगेगा। तो मैं 200 यूनिट अगर बनाऊंगा तो कितना घंटे लगने वाले हैं, मल्टीप्लाइड बाई 200। तो वैसे ही किए 200 इंटू 12, 200 इंटू 12। ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक यूनिट बनाने के लिए मेरे को 12 घंटा लगता है, तो 200 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना घंटा लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई 200। सेम यूनिट टू बी के लिए भी सेम होगा, 12 रुपए लगते हैं फॉर 1 यूनिट, तो 200 यूनिट के लिए कितने लगने वाले हैं, ठीक है। अब दोनों को जब प्लस कर देंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल लेबर आवर मिल जाएगा, एंड मेरे को पता है टोटल ओवरहेड कितना है 24,000 एंड टोटल लेबर आवर रिक्वायर्ड कितना है 4,800, तो रेट कितना आ जाएगा, 5 रुपए, रेट कितना आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा। तो ट्रेडिशनल मेथड या फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल मेथड या फिर तुम्हारा वॉल्यूम बेस्ड में क्या करते हैं हम लोग, किसको लेते हैं, डायरेक्ट लेबर लेते हैं या फिर मशीन आवर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर था इसलिए हम लोग किससे लिए, डायरेक्ट लेबर से लिए। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? डन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे। तो प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट 5 पर लेबर आवर, और मेरे को क्या पता है लेबर आवर 12 घंटा था और यहाँ पे भी 12 घंटा था, तो 12 घंटे में तुमको 5 रुपए कर करके मिल रहा है, तो कितना मिलेगा तुमको, 60 रुपए, और 12 घंटे में 5 रुपए करके मिल रहा है तो 60 रुपए। तो एक यूनिट बनाने के लिए तुम्हारा टोटल कॉस्ट क्या लग रहा है, 80 रुपए एंड 80 रुपए। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज ही किए थे, जो पिछले वाला काम हम लोग किए थे, यहाँ पे भी सेम चीज ही किए थे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट इतना और इतना। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ओवरहेड का चीज दिया हुआ था, वहां पे 1 ओवरहेड का चीज दिया हुआ है, डिफरेंस तो कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 ओवरहेड का चीज हम लोग क्या किए थे, हम लोग अलग अलग करके फिर किए थे, ठीक है। देखो डिपार्टमेंट नेम, लेबर इंसेंटिव, ये मशीन इंसेंटिव, यहाँ पे क्या था, दोनों ही लेबर था, इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों ही लेबर से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे लेबर से था इसीलिए लेबर से डिवाइड किए, यहाँ पे मशीन था इसलिए मशीन से डिवाइड किए, करके फिर यहाँ पे आया तो ओवरहेड निकल गया। यहाँ पे भी सेम चीज ही हो रहा है इस क्वेश्चन में भी, बट इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही है ओवरहेड कॉस्ट, कौन सा है, वो है ओवरहेड कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आयुषी बुझेवाली, क्लियर? तो पहले तुम लोग एक फॉर्मेट बनाओगे, क्या फॉर्मेट बनाओगे, ये वाला, ईयर 2012 डू आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करने के बाद ये सब करना है, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, जल्दी से, ठीक है, पहले समझोगे, ठीक है। देखो स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस करके प्राइम कॉस्ट जैसे निकालते वैसे निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस करके प्राइम कॉस्ट जैसे निकालते वैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड लिखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, एक बार प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो कि ये वाला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए, यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए थे,
पहले तो कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाले थे, ठीक है। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग के लिए अलग कॉस्ट ड्राइवर, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए अलग कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर आया था तुम्हारा, परचेज रिक्विजिशन के हिसाब से। एंड तुम्हारा नेक्स्ट वाला जो है, जो मशीन इंसेंटिव है, ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, मशीन सेटअप के हिसाब से किए थे। यहाँ पे क्या है, खाली एक ही दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, खाली एक ही दिया हुआ है, कौन सा वाला, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है, 24,000 है। बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितना है बताओ, 24,000 है। तो कॉस्ट पर मटेरियल मूव, मतलब यहाँ पे जो टोटल ओवरहेड है, ये टोटल ओवरहेड कौन सा वाला टोटल ओवरहेड है, ये कौन सा टोटल ओवरहेड है, ये तुम्हारा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वाला टोटल ओवरहेड है, ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट वाला टोटल ओवरहेड है। तो इसका मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन हो जाएगा, सर। तो फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आप क्यों ऐसा नहीं किए, मटेरियल क्यों नहीं लिए, आप डायरेक्ट लेबर क्यों लिए। ट्रेडिशनल में वही बोलते हैं कि ट्रेडिशनल में हम लोग जो डिवाइड करते हैं कॉस्ट ड्राइवर, दो कॉस्ट ड्राइवर ही होता है, एक है डायरेक्ट लेबर एंड दूसरा है मशीन आवर। डायरेक्ट लेबर आवर एंड मशीन आवर या आवर, ठीक है, इन दोनों से हम लोग रेट निकालते ट्रेडिशनल मेथड में। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मटेरियल के लिए मटेरियल कॉस्ट ड्राइवर, मशीन के लिए मशीन कॉस्ट ड्राइवर, मतलब डिफरेंट एक्टिविटी के लिए डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर। ये बात समझ में आया। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 24,000। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, मटेरियल मूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, टोटल ओवरहेड 24,000 एंड इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स, जो कि है 10 + 14। देखो 10 + 14, क्लियर। तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, मटेरियल वाला। ये कॉमन सेंस होता है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है सर किसके लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर होगा, यहां से भी क्वेश्चन आता है, तो यहां से एक बार देखना। मटेरियल के लिए ये सब होता है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए ये होता है, इंस्पेक्शन के लिए ये होता है, प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए, मेंटेनेंस के लिए मशीन, क्लियर। ये हुआ कॉस्ट ड्राइवर, मतलब इससे डिवाइड करना है, क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर, डन। तो यहाँ पे मटेरियल के लिए कौन सा कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हो जाएगा, जो कि है 10 + 14, दैट इज 24। तो कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना आ गया, 1000। कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना आ गया, 1000। पहले समझ लो, कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना आ गया, 1000। यस और नो, कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना आ गया, 1000 आ गया, ओके। यहाँ पे भी देखो हम लोग पिछले सम में भी ऐसा ही टाइप का किए थे, कॉस्ट ड्राइवर रेट है ना, रिसीविंग इंस्पेक्टिंग के लिए डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर करके हम लोग निकाले थे, उसके बाद प्रोडक्शन इसके लिए अलग करके हम लोग निकाले थे, डन। इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे थे, कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड का खर्चा कितना होगा उसके हिसाब से, है ना। तो 280 पर रिक्विजिशन था, 280 पर रिक्विजिशन था, ठीक है। कितना यूनिट के लिए, 10,000 यूनिट के लिए। और यहाँ पे कितना था, 1200, तो 1200 के लिए कितना होगा, क्लियर। यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज हम लोग करने वाले, क्या होगा, फर्स्ट हम लोग रेट निकाल लिए, कितना है, 1000, ओके। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए है, प्रोडक्ट एक्स के लिए 1000 फॉर कितना यूनिट, मतलब ये जो तुम्हारा कॉस्ट पर मटेरियल मूव आया 1000, कितना यूनिट के लिए आया था, 1000 कितना यूनिट के लिए आया था तुम्हारा, 200 यूनिट के लिए। और तुम्हारा मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन कितना है, 10 है, तो 10 के लिए कितना होगा, क्लियर।
1000 था फॉर 200 यूनिट्स, तो 14 के लिए कितना होगा? वहां पे भी सेम चीज हुआ था, एक बार रिलेट करो। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्शन के लिए कितना कॉस्ट ड्राइवर था? 280, रेट 280 था, ठीक है। 280 फॉर कितना यूनिट्स? तुम्हारा 280 फॉर कितने यूनिट्स था यहाँ पे? एकदम। उसके बाद 20,000, उसके बाद 30,000। तो 280 बाई यूनिट प्रोड्यूस, 280 बाई 10,000, 20,000 एंड 30,000। तो परचेज रिक्विजिशन कितना था? 1,200, 1,800 एंड 2,000। इसके रेस्पेक्ट पे कितना होने वाला है? यहाँ पे भी सेम चीज ही हुआ। क्लियर? ये सोनो बता दो एक बार। ठीक है, तो पहले रेट निकाल लोगे, रेट यहाँ पे लिख दोगे। फॉर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस के लिए? 200, दोनों के लिए 200 था। और हम लोग का नंबर ऑफ मटेरियल मूव कितना है? 10 एंड 14। तो 10 एंड 14 के लिए कितना होने वाला है? क्लियर? और 200 क्या था मेरा? यूनिट प्रोड्यूस था। क्लियर? तो क्या हो गया? नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर मटेरियल मूव डिवाइड बाई यूनिट प्रोड्यूस, अगर तुमको फॉर्मूला ही पसंद है। क्लियर? तो जल्दी से अभी करो। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो एक बार। ये 2021 में आया था। अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट लाइन। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस 150 एंड 50। पिछले वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 200 एंड 200। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 150 एंड 50। क्लियर? मशीन सेटअप आवर पर प्रोडक्ट लाइन 10 एंड 10। डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट 2 एंड 2। budgeted machine setup cost 14,400। machine setup cost 14,400। machine setup cost 14,400। ओके। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एलोकेट मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस एक्स एंड वाई यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। इसका मतलब क्या हो गया? वेरी गुड। देखो यहाँ पे भी सेम चीज ही दिया हुआ है। डिटरमाइन द कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट लेबर आवर रेट वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड। ऑब्वियसली 5+10। तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट करके वो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ में प्रॉब्लम हो रहा है? तो यहाँ पे जब लिखा रहेगा डायरेक्ट लेबर आवर रेट या फिर मशीन आवर रेट, मतलब ट्रेडिशनल हो जाएगा। जब यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लिख, ओके, अब ये तो याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, उस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? उस क्वेश्चन में क्या था? और कुछ कुछ इंफॉर्मेशन था। क्या क्या? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट। मतलब कौन सा दिया हुआ था? प्राइम कॉस्ट भी था। यहाँ पे प्राइम कॉस्ट नहीं है। ये प्राइम कॉस्ट कहाँ पे है? नहीं है प्राइम कॉस्ट तो यहाँ पे। यहाँ पे यही वाला खाली है। ओके, समझ में आया? प्राइम कॉस्ट वाला नहीं है चीज यहाँ पे। देखो दिया हुआ यहाँ पे मटेरियल कितना है, लेबर कितना है। क्वेश्चन कैसे? सेम क्वेश्चन ही है, सेम टाइप का ही है, खाली वो हटा दिया, बस यही है। तो चलो शुरू करते फिर एक बार हम लोग। पहले तो फॉर्मेट लिखोगे। क्या लिखोगे? ये वाला कॉपी एंड पेस्ट। ठीक, টাইম ওয়েস্ট করা মানে? কোথায় টাইম ওয়েস্ট বললাম? তাড়াতাড়ি কর।
Statement showing cost per unit. तुम लोग करो। চলো আয়ুষী, এই জন্য বুঝতে পারিস না, এই জন্য বুঝতে পারিস না, তারপরে কি জিজ্ঞেস করবি কেন বুঝতে পারিনি? বকেই চলেছিস তখন থেকে। আজকে রেজাল্ট ভয় লাগছে না তোর? মুখটা বন্ধ করে থাক তাহলে। তোর দেখ এক লাইন লিখিস দেখ, কেন মাথা গরম হবে না বলতে পার? কেন মাথা গরম হবে না? তোর ততক্ষণে গল্প করবি নাকি তোরা দুজন বসে বসে? তুই লিখবি না, তুই গল্প করবি সেটা বল আগে। এই দুটো সেট তো আগেই বুঝে গেছিস বললি, তাহলে আবার বুঝবি কি তুই? অদ্ভুত রকমের তখন থেকে বকে যাচ্ছে। হ্যাঁ এমনি এমনি বকে না, বলিস না কথা। মুখ বন্ধ করে রাখ, তাড়াতাড়ি লেগে এটা। এখানে নামটা ছড়িয়ে যাবে কিন্তু। গড়াগড়ি। ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি কর। তখন থেকে বকে চলেছে দুজনে, তখন থেকে মানে কথা বলি দুজনকেই বলেছি আমি। আর আমি ওইভাবে বকিও না, অঙ্কিত স্যার বকলে তো বলতাম। আমি কোথায় বকেছি তোকে? আচ্ছা, স্যার ডি লেভেলে বকে, আমি ওই লেভেলে বকি বকি না তো। हाँ, सर्विस कॉस्ट मैं लास्ट में पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, सब सब चैप्टर्स का एक बार में, जो मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ ना ऐसे करके। क्योंकि मेरे को तो पता है तुम लोग बहुत अच्छे से कॉपी मेंटेन करते हो, ठीक है? तो मैं भी मेरा कॉपी मेंटेन करता हूँ, तो ये पूरा जब रहेगा तुमको समझ में आएगा तो सीक्वेंस में कैसे पढ़ना है बस। हो गया ये वाला लिखना ना पूरा पूरा। अभी जो भेजे उसमें पूरा बुक है, मतलब ये जो पतला वाला एक बुक है और एक मोटा वाला जो है ये है, इसका पूरा वाला बुक, इसका पूरा बुक भेज दिए। हाँ थ्योरी है और ये। ओके, हो गया ये वाला। ओके,
হুম, ওপরে কিছু লেখাই নেই। দেখি এখন বসে বসে লিখবে, দেখেছিস? এই হচ্ছে প্রবলেমটা, তখন বোঝাচ্ছিলাম লিখে নিতিস। मुस्कान नाम रखा है मुस्कान, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुस्कुराते रहोगे। आज एग्जाम का रिजल्ट है, जितना मुस्कुराहट उतना ये बोल बोल। हाँ क्या है बेसिकली जो। हाँ तो मत मुस्कुराओ, देखो अच्छे से। डान ये वाला जल्दी से बताओ, ये और नो। ओके चलो नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, हेलो। হুম, বক্স স্যার দিয়ে দিয়েছে বক্সগুলো। বক্সগুলো তুই কবে আসবি নেক্সট দিন? তুই শনিবার আসবি না? কেন? তুই শনিবার আসবি না কেন? খাবার নিতে আসবি না? পুজো হচ্ছে, খাবার নিতে আসবি না? আসবি তো? শনিবার দিন দিচ্ছি আমি তোকে বক্সগুলো। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स के लिए होगा डायरेक्ट लेबर आवर कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में देखो। डायरेक्ट लेबर आवर क्वेश्चन में कितना है? ये वाला है 300 एंड 100। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 300 एंड 100, तो डायरेक्ट लेबर आवर कितना है? 300 है। और प्रोडक्ट वाई के लिए क्या है? 100 है। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। रेट कितना है? डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना है? 36। डायरेक्ट लेबर आवर रेट कितना है? 36। 36 36। ठीक है, तो टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कितना निकलेगा यहाँ से? जल्दी से बोलो। 300 इंटू 36 जो कि 10,800 होने वाला है, और ये वाला होने वाला है 3,600। ठीक है, 3,600। ओके, ये वाला सम एक बार देखो, ऐसे ही किए थे ना? जल्दी से देखो, ये ऐसे ही किए थे ना हम लोग। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट नहीं निकाले थे ऐसे करके क्या? सेम हुआ था ना? अब इसके बाद क्या हो जाएगा? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? हम लोग ये जो ओवरहेड कॉस्ट है डिवाइड बाय आउटपुट करते हैं। क्लियर? मतलब ये वाला सम का पार्ट है, ये ऐसा वाला सम है जो पहले क्लास में करवाए थे। ठीक है, पहले क्या टोटल ओवरहेड दिया हुआ था, उसके बाद हम लोग मशीन ओवरहेड जैसे यहाँ पे लेबर ओवरहेड निकाला, उसके बाद हम लोग ओवरहेड कॉस्ट करेंगे। फोन रखो जल्दी से, ईशा फोन रखो जल्दी से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ है? यूनिट प्रोड्यूस दिया हुआ है 150 एंड 50। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना है? 150 एंड 50। ठीक है, तो machine setup cost per unit equals to total machine setup cost एकदम। और यूनिट प्रोड्यूस, वेरी गुड। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10,800 डिवाइड बाई 150 और 3,600 डिवाइड बाई 50 यूनिट्स।
72 और इसका हो गया 72। मतलब जिस दिन होगा ना उस दिन ऐसे ही होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग, ठीक है, एबीसी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ओवरहेड रिकवरी रेट यहाँ पे किए थे, यहाँ पे अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, वहां पे पर यूनिट लिखने से अच्छा होता, पर यूनिट ही अल्टीमेटली निकाला है अंडर एबीसी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख के रखो, कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है ना, तब चेंज मत करो, कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा एक्टिविटी बेस में। जल्दी से फॉर्मेट बना लो, जल्दी से फॉर्मेट बना लो। ठीक है, पहले लिखोगे प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई, ठीक है, पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करवा रहे, जिससे तुम लोग को समझ में आए। एक सेकेंड रुको, फर्स्ट लिखोगे आउटपुट, फर्स्ट लिखोगे आउटपुट, आउटपुट कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग का आउटपुट दिया हुआ है 150 एंड 50 यूनिट्स, ये तो नो, आउटपुट दिया हुआ है 150 एंड 50 यूनिट्स, ओके, 150 एंड 50 यूनिट्स। नेक्स्ट बी, machine setup related cost, ठीक है, machine setup related cost, clear। setup cost per setup equals to total machine setup cost total machine setup cost divided by total machine setup hours। रेट तो वही होने वाला है ना, कॉस्ट ड्राइवर तो ये होने वाला है ना। तो यहाँ पे मेरा टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है, देखो टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट कितना है यहाँ पे 14,400, यस और नो,
ओके 14,400 ओके। और मेरा आवर कितना है, मशीन आवर जो है, मशीन ये आवर जो है एग्जैक्टली 10 + 10, तो कितना हो जाएगा 720 रुपीज, 720 पर मशीन सेटअप आवर्स, ठीक है ওকে। না কজ ড্রাইভার লেখা একটাই আছে না, আমি কেন কজ ড্রাইভার লিখতে যাবো বেকার বেকার একটা কলম বানাবো এক্সট্রা। যদি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট থাকতো তাহলে বানাতাম আমি, এটা আগে ফার্স্টে কোশ্চেন ছিল। ओके अब तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कितना हो जाएगा 720 के हिसाब से 10 आवर्स, 10 आवर्स है ना, इंटू 720, 10 आवर्स इंटू 720 कितना आने वाला है 7,200, 7,200। ये वाला देख के शायद तुम लोग को ज़्यादा ये समझ में आएगा अच्छे से, तो वो वाला भी वैसे ही कर दे क्या, उसका भी ठीक है, वो घर पे कर लेना, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ उसके हिसाब से। हो गया ABC, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट और मशीन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आउटपुट। तो प्रोडक्ट एक्स के लिए क्या होने वाला है, प्रोडक्ट वाई के लिए 7,200, 7,200 डिवाइड बाई 150 एंड 50, 150 एंड 50। आई गेस ये वाला तुम्हारा मेथड ज़्यादा दिमाग में जाएगा जल्दी से। हाँ तो उसको भी वैसे ही प्रेजेंट कर देते, बेटर रहेगा। 7,200 डिवाइड बाई 150, तो 48 यहाँ पे आ गया, रुपीज़ 48 आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7,200 डिवाइड बाई 50। अच्छा ऑनलाइन में जो भी वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया जल्दी से बताओ एक बार। प्रियंका एंड वर्षा ₹144, उसको भी वैसे ही प्रेजेंट कर देते, तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। না কোথায় যাবি, কিসের ক্লাস, কম্পিউটারে কি এক্সাম হবে, কোথায়, মানে কিউতে হবে না, তাহলে চলে যা, ₹144। ওকে ওটা কিছুই না, ওটা জাস্ট আমি প্রেজেন্টেশনটা জাস্ট চেঞ্জ করে दिच्छी একবার, ठीक है। उसका भी प्रेजेंटेशन एक बार चेंज कर लो, उसको और देके लग दो, ट्रेडिशनल वाला इसको और देके लग दो। नहीं नहीं वैसे नहीं करवाएंगे, ठीक है। इसका सेट इसका ये वाला चीज़ को हम लोग चेंज कर दे रहे एक बार, प्रीवियस जैसा था वैसे ही कर देते, जिससे तुम लोग को जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है एकदम। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड उसको जस्ट चेंज ये करके रखो, स्टेटमेंट शोइंग ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई, जल्दी से समझ में आ जाएगा इससे, ठीक है। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे ए आउटपुट 150 यूनिट्स था एंड 50 यूनिट्स था, ठीक है। बी टोटल ओवरहेड 14,400 कहाँ पे था, 14,400 था क्या, ओके टोटल ओवरहेड 14,400
14,400 था। नंबर सी, टोटल लेबर आवर, टोटल लेबर आवर कैसे होगा? तुम्हारा टोटल लेबर आवर ये वाला फॉर्मूला था, यूनिट प्रोड्यूस इनटू ये वाला चीज। ठीक है, ये हो गया। जल्दी से लिखो एक बार। नहीं वहां पे नहीं, हाँ डी, लेबर आवर रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई टोटल लेबर आवर, रेट निकालेंगे ना। तो टोटल ओवरहेड कितना था? 14,400 डिवाइड बाई 400 आवर्स, तो रेट कितना आ जाएगा? 14,400 बाई 400, ₹36 करके, ₹36 पर आवर। अब देखो फटाफट समझ में आ जा रहे हैं, सेम फॉर्मेट में आ गया ना। ई ओवरहेड कॉस्ट इक्वल्स टू लेबर आवर इंटू लेबर आवर रेट, प्रोडक्ट एक्स के लिए, प्रोडक्ट वाई के लिए। लेबर आवर कितना था प्रोडक्ट एक्स का? 300 और ये 100, 300 इंटू 36, 100 इंटू 36, 300 इंटू 36, 10,800, 100 इंटू 36, 3,600। ठीक है, इफ overhead cost per unit equals to overhead cost divided by output, कौन सा वाला? क्या? प्रोडक्ट वाई, ओवरहेड कॉस्ट कितना है? 10,800 और यहाँ पे है 3,600, और आउटपुट कितना था ऊपर में? 150 एंड 50। ठीक है, तो 10,072 और दूसरा वाला क्या था? 72 ही था। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो ये वाला तो फटाफट तुम लोग को दिमाग में चला जाएगा, सेम फॉर्मेट में आ गया ना। ठीक है, डन फॉर द डे। ये 2022 में एबीसी कॉस्टिंग का सम आया था। यहाँ पे खाली क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट द कॉस्ट ड्राइवर रेट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने बोल रहे हैं। कैसे? हम लोग को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट ड्राइवर रेट हमको निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, ये वाला सम जैसे हम लोग पहला वाला एक सम किए थे वैसे टाइप का ही देखो है। ठीक है, वहां पे देखो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, ये सब तो तुम्हारे पास है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको भेज देता हूँ एक बार। तो क्या करेंगे इसके लिए? फॉर्मेट बनाएंगे एबीसी का। एबीसी का फॉर्मेट क्या होता है? जैसे हम लोग प्रीवियस फॉर्मेट बनाए थे ना वैसे ही बना लेंगे। यहाँ पे लिखोगे स्टेटमेंट शोइंग हाँ 10 नंबर का आया हुआ था, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ
ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अंडर एबीसी मेथड। ठीक है, पार्टिकुलर्स कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर और प्रोडक्ट दिया हुआ है ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट এই কথাটা বন্ধ করে এবার প্রোডাক্ট বি। ক্লিয়ার? প্রোডাক্ট এ এন্ড प्रोडक्ट बी। ओके, फर्स्ट यहाँ पे मेरा आउटपुट कितना है बताओ। फर्स्ट मेरा यहाँ पे आउटपुट कितना है क्वेश्चन में, बोलो। क्वेश्चन देके मोबाइल पे क्वेश्चन भेजा हुआ है। फर्स्ट मेरा आउटपुट कितना है? 2000 यूनिट्स आउटपुट है। एंड सेकेंड का मेरा आउटपुट है 4000 यूनिट्स। 4000 यूनिट्स हम लोग का आउटपुट है। डन, ये मेरा आउटपुट हो गया। इसके बाद मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है? मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस की मशीन आवर के ऊपर डिपेंड करेगा। सेटअप के लिए सेटअप एंड परचेज ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। क्लियर? तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए तीनों डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स। ओके, तो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस मेरा कितना है? मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस मेरा है तुम्हारा 6 लाख और मशीन परचेज ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 70,000। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस में। तो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस में क्या दिया हुआ है? मशीन आवर रिक्वायर्ड पर यूनिट में 3 घंटा एंड 1 घंटा। वहां पे जो पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करवाए थे कंसेप्ट बिल्डअप के लिए एकदम करते थे, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? टोटल मशीन आवर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 20,000 यूनिट के लिए कितना है और 80,000 यूनिट्स के लिए कितना है, ये बोल दिया था, ये सुन नो। बट यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगने वाले हैं? 3 घंटा लगने वाले हैं। और यहाँ पे एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगने वाले? 1 घंटा लगने वाले। तो मैं अगर बोलूँ मेरे को प्रोडक्शन करना है 2000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स, तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना घंटा लगने वाले? 2000 इंटू 3। क्लियर? 6000 घंटा लगने वाले। और 4000 घंटा इंटू 1, 4000 घंटा लगने वाले। बोला है एक यूनिट बनाएंगे, तो मैं एक यूनिट बना रहा हूँ। सपोज ये एक यूनिट बना रहा हूँ, एक यूनिट बनाने में कितना घंटा लग रहा है मेरे को? 3 घंटा। ऐसे ही मैं 2000 यूनिट बनाऊंगा तो कितना घंटा लगने वाले? 2000 इंटू 3 कितना घंटा लगने वाले? 6000। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? वहां पे 6000 घंटा दे दिया था, मतलब 2000 यूनिट बनाने के लिए 6000 घंटे लगता है। बट यहाँ पे 6000 घंटा नहीं दिया हुआ है, हमको 2000 यूनिट का घंटा निकालना पड़ेगा कि कितना घंटा लगने वाले टू प्रिपेयर 2000 यूनिट्स। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 2000 यूनिट के लिए 3 घंटा करके लग रहे हैं, तो कितना घंटा लगने वाले मशीन आवर? टोटल लगने वाले तुम्हारा 6000 घंटा लगने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट हो गया। उसके बाद बी, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ओके, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लिखोगे। मशीन मेंटेनेंस
एक्सपेंसेस रेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर वर्कड। टोटल मशीन आवर वर्कड। ओके, तो क्वेश्चन में मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है, देखो, बोलो कितना है, 6 लाख है। क्लियर, 6 लाख है। और टोटल मशीन आवर कैसे आएगा, टोटल मशीन आवर कैसे आएगा, 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 3 आवर्स, 4000 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। प्लस 4000 यूनिट्स इंटू 1 आवर। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना होने वाला है, 6 लाख डिवाइड बाई 10,000 आवर्स, तो रेट कितना आने वाला है, 60, यस और नो। तो मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, ₹60 पर मशीन आवर, ₹60 पर मशीन आवर। ठीक है, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि खाली कॉस्ट ड्राइवर का रेट ही निकाल के छोड़ दो, खाली क्या निकाल के छोड़ो, कॉस्ट ड्राइवर रेट, मतलब मेरा एग्जाम में खाली ये निकालने से ही हो जाता। पर मैं क्या कर रहा हूँ, एबीसी कॉस्टिंग करके दिखा रहा हूँ एक्स्ट्रा वाला पार्ट, मतलब यहाँ पे जो हम लोग कर रहे प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का ये वाला पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा है। ये एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ये एग्जाम में एक्चुअली पूछा है, ये एग्जाम में पूछा है एक्चुअली। बट हम लोग जो ये कर रहे हैं, हम लोग ये वाला दो चीज कर रहे हैं, ये क्या है, एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ये एग्जाम में पूछा नहीं है फिर भी कर रहे हैं सीखने के लिए। ओके, अब 60 रुपये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि कितना घंटा फिर काम हुआ था पहले वाला, बोलो, 2000 इंटू 3 घंटा मतलब कितना घंटा काम हुआ, 6,000। तो 6,000 घंटे के लिए 60 रुपये करके कितना होने वाला है फिर, मल्टीप्लाई करके बताओ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6,000 आवर्स इंटू 6,000 आवर्स इंटू 60 पर आवर। और दूसरे में क्या होने वाला है, 4,000 आवर्स इंटू 60 पर आवर, तो कितना होने वाला है, तो 6,000 इंटू 60 जो कि है 3,60,000। एंड दूसरा वाला क्या है, देखो दोनों को प्लस करो, देखो कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। तो ये जो 6 लाख है, ये 6 लाख मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, प्रियंका क्लियर हुआ, ओके। तो क्या हो गया अल्टीमेटली कि 60 पर मशीन आवर के हिसाब से मेरा 2,000 यूनिट बनाने के लिए टोटल 3,60,000 लगने वाले हैं, और 4,000 यूनिट बनाने के लिए 2,40,000 रुपये लगने वाले हैं। ऐसे ही ना करते थे हम लोग, एक हो गया तो बाकी आराम से हो जाएगा। एग्जाम में खाली यही पूछा है, ये निकाल दोगे तो हो जाएगा। बट ये मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा करवाया, जिससे अगर ओवर रेट निकालने पड़े तो कैसे निकाले वो पता चल जाएगा। ये वाला पहले वाला हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी, ठीक है, सी
नेक्स्ट वाला एक्सपेंस का बताओ नाम क्या है। मशीन मेंटेनेंस से हो गया हम लोग का। सेटअप, मशीन सेटअप एक्सपेंसेस, तो हम लोग लिखेंगे क्या, मशीन सेटअप एक्सपेंसेस, मशीन सेटअप एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मशीन सेटअप एक्सपेंसेस रेट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, बोलो बोलो फॉर्मूला क्या होने वाला है। हैं कैसे, वो उसका भी 6 लाख है, सॉरी सॉरी। तो मशीन सेटअप एक्सपेंस जो अमाउंट है 6 लाख डिवाइड बाई एग्जैक्टली नंबर ऑफ मशीन सेटअप। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मशीन सेटअप एक्सपेंसेस, machine setup expenses divided by total number of setup। ओके, मशीन सेटअप एक्सपेंस का अमाउंट कितना है बताओ, 6 लाख है। और टोटल मशीन सेटअप, टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना होगा, 30 + 90, तो 6 लाख डिवाइड बाई 150, 6 लाख डिवाइड बाई 150 कितना होने वाला है, 4000 होने वाला है। 4000, 6 लाख डिवाइड बाई +90, 120, 5000 होता है। तो वो मैं गलती से 150 बोल दिया ना, तो 5000 आवर्स हो जाते हैं। কৌশলী বুঝতে পারছিস কিছু, জাস্ট ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে, হ্যাঁ, মানে এই ফর্মুলাটা মনে রাখলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, हो गया 5000 मशीन सेटअप। अब हम लोग क्या करेंगे, 4000 यूनिट्स के लिए कितना होने वाला है, सॉरी 2000 यूनिट्स के लिए कितना होने वाला है और 4000 यूनिट्स के लिए कितना होने वाला है, निकाल पाएंगे कैसे, 5000 पर मशीन सेटअप। एक मशीन सेटअप करने के लिए 5000 लगता है। वहाँ पे कितना सेटअप है, टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना है, तो 30 इंटू 5000 एंड 90 इंटू 5000। यहाँ पे भी तो वही किए, 6000 इंटू 60, 4000 इंटू 60। यहाँ पे भी देखो सेम, 30 इंटू 5000, 90 इंटू 5000, एक ही तो चीज़ है। पहले हम लोग रेट निकाल लिए, उसके बाद उसका कितना सेटअप हुआ उससे मल्टीप्लाई करके टोटल बैठा देंगे, उसका सेटअप कितना हुआ उससे मल्टीप्लाई करके बैठा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो 6 लाख है ये डिवाइड हो जाएगा दोनों में। क्लियर, तो क्या होने वाला है यहाँ पे, बोलो जल्दी से क्या होने वाला है यहाँ पे, 5000 इंटू 30 होने वाला है, और दूसरे में क्या होने वाला है, 5000 इंटू 90 होने वाला है। पहले वाला 1.5 लाख होने वाला है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 4,50,000। अब देखो ये 4,50,000 और 1,50,000 प्लस करो, देखो 6 लाख आता है। तो 6 लाख को जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ये रेट निकाल के। ओके, ऐसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे, नंबर डी के लिए क्या करेंगे, कौन सा नंबर डी में, मशीन के बाद दिया हुआ है परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस। ठीक है, परचेज ऑर्डर एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा पहले बताओ, परचेज ऑर्डर एक्सपेंसेस रेट इक्वल्स टू परचेज
ऑर्डर एक्सपेंसेस डिवाइड बाई एकदम टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। ये तो सीख गए। चलो, तो कितना होने वाला है? परचेज ऑर्डर एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है 70,000 और टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दिया हुआ है 75 एंड सॉरी 35 एंड 140। तो 70,000 डिवाइड बाई 175, 400 आने वाले, 400 पर परचेज ऑर्डर होने वाले। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 400 इंटू 35, 400 इंटू 140, तो कितना आने वाला है? 14,000, 56,000। ओके, अब जब सबको ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना हम, ये वाला एक पार्ट एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जाम में खाली इतना तक निकालने बोला था, ठीक है। हम लोग जो अभी जो पार्ट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। टोटल कॉस्ट क्या आने वाला है? बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 3,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 14,000 करने से आता है 5,24,000। और यहाँ पे क्या आता है? 2,40,000 प्लस 4,50,000 प्लस 56,000, 7,46,000 आता है। 7,46,000 आता है, ये सर नो टोटल कॉस्ट। ओके, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। तो प्रोडक्ट एक ए के लिए क्या होगा? ओवरहेड कॉस्ट रेट 5,24,000 डिवाइड बाई पहला वाला कितना था? 2,000 यूनिट्स, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बी के लिए? 7,46,000 डिवाइड बाई 4,000 यूनिट्स। $262, ठीक है। $186.5, ठीक है ना कॉस्ट ड्राइवर तो ये निकला, एग्जाम में यही पूछा है खाली, कॉस्ट ड्राइवर का रेट कितना है बस। और ए बी में लिख सकते हो एक बार में। ए बी में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में क्या पूछा है? एग्जाम में जस्ट रेट पूछा है, देखो एक बार अच्छे से। कंप्यूट कॉस्ट ड्राइवर रेट, ओनली रेट, कि रेट कितना होगा, मतलब ये रेट कितना होगा, ये रेट कितना होगा, ये रेट कितना होगा, खत्म। बट ये सब जो चीज़ हम लोग किए, ये सब चीज़ क्या है? एक्स्ट्रा है, मतलब ये करने के लिए नहीं दिया, मतलब ये वाला पार्ट हम लोग को करने के लिए नहीं दिया, बट हम लोग फिर से किए बिकॉज प्रैक्टिस हो गई फिर, ठीक है। ये हुआ मेरा ABC कॉस्टिंग कंप्लीट, ठीक।
पहले तो पूछा है कॉस्ट पूल का मतलब क्या है एंड कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या है, ठीक है। कॉस्ट पूल का मतलब एंड कॉस्ट ड्राइवर का मतलब थ्योरी पूछा था, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट पूल एंड कॉस्ट ड्राइवर का ये करवा दिया था। ये है कॉस्ट ड्राइवर, ओके, और इसके हैं यहाँ पे कॉस्ट पूल, दोनों का मीनिंग, ठीक है। दोनों का मीनिंग यहाँ से मिल जाएगा तुम लोग को, ओके। ये वाला पार्ट थ्योरी का हो गया फिर, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। इसके लिए क्या बोला है, इसके लिए बोला है तुम्हारा मशीन सेटअप। मशीन सेटअप के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप। परचेज ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मटेरियल हैंडलिंग, तो मटेरियल हैंडलिंग के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्विजिशन। हो गया। तो यहाँ पे क्या निकालने बोला मेरे को कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर द डिफरेंट कॉस्ट पूल, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर। मतलब ये सारा कॉस्ट पूल है और डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर से निकाल के कितना कॉस्ट ड्राइवर होगा वो निकालो, ओके। देखो एक बार क्या क्या है तुम्हारा मशीन सेटअप के लिए, नंबर ऑफ मशीन सेटअप, तो यहाँ से हो गया 1,00,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ मशीन सेटअप कहाँ पे है 2000, 50 आ गया कॉस्ट ड्राइवर रेट। तो यही निकालने बोला, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का साथ ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है। यहाँ पे खाली क्या दिया हुआ है, कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर का ब्रीफली मीनिंग बताने बोले, और यहाँ पे जिससे कॉस्ट पुल एंड कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या होगा ये भी दे दिया। बस एक बार एग्जाम्पल देख के जाना और कुछ नहीं, एग्जाम्पल देखना क्या है, नॉर्मली तुमको समझ में आ जाएगा ये सारा चीज़ तुम्हारा। अगर एक नंबर में पूछा जाएगा तो एक नंबर पूछ सकते हैं। हाँ, ये कॉस्ट ड्राइव, ये कॉस्ट पुल है, इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होने वाले बताओ, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये 2023 वाला क्वेश्चन हो गया जो कि हम लोग कर लिए। 2024 में क्या आया था देखो एक बार, एक तो थ्योरी आया था, मेंशन सेटअप्स टू बी फॉलोड फॉर एप्रोप्रिएट ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद एग्जांपल, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, और एक 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा था, और 10 नंबर का पूछा था ये वाला सम, ठीक है। यहाँ पे बोला है जेके लिमिटेड सेम कॉस्ट ड्राइवर रेट, देख देख के नहीं लग रहा कि अभी तो कुछ टाइम पहले ही किए थे हम, अभी देख के नहीं लग रहा कि अभी तो ऐसा कुछ किए थे ना हम लोग, ये पर यूनिट में ही था और रेट निकालने बोला। सर यही वाला तो क्वेश्चन है 2022 वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ था ऐसे करके, सिमिलर प्रॉब्लम आया हुआ था ईयर 2024 में, ओके। सिमिलर प्रॉब्लम आया था 2024 में सीसीएफ में, ओके। तो मैं वो भी क्वेश्चन एक जगह पे दे रहा हूँ जिससे तुम लोग आराम से कर लोगे।